This is chapter 5 of class 6, understanding the elementary shapes. So the very first topic here is measuring line segment. So in our last class, if you all remember, I have told you about what is line segment is. So any line जिसका starting point and end point फिक्स्ड होता है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. ये हमारी लाइन सेगमेंट हुई. ये क्या हुई? हमारी लाइन सेगमेंट हुई. स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट फिक्स होने का मतलब क्या होता है? ना हम इसको इधर और आगे बढ़ा सकते हैं, ना इसको हम और इधर आगे बढ़ा सकते हैं. तो ये हमारी लाइन सेगमेंट हुई. ठीक है. अब लाइन सेगमेंट में एक चीज मैंने आपको जैसा बताया कि ये फिक्स्ड होती है. तो फिक्स्ड होती है इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक यहाँ से अगर ये शुरू है और यहाँ तक गई है तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी इसकी. इस वैल्यू को, इस चीज को हम कहते हैं लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट. तो सपोज करिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. ठीक है. तो इस ए से चल के जब ये बी पे पहुंचेगी लाइन, तो इस डिस्टेंस को, इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं लेंथ. तो दिस इज लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. तो देयर आर बेसिकली 3 वेज ऑफ मेजरिंग लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट को मेजर करने का बेसिकली 3 वेज होता है. द फर्स्ट वन इज ऑब्जर्विंग. तो व्हाट इज ऑब्जर्विंग? सपोज करिए हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट है. ठीक. ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए एंड बी, सी एंड डी. तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ए बी सी डी से छोटी है. ठीक है. ए बी सी डी से छोटी है. लेकिन व्हाट इफ अगर हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट है जो समवॉट कुछ ऐसा है. ठीक है. क्या आप इनको देख के एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है? कि ए बी बड़ी है कि सी डी बड़ी है? तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम नेक्स्ट तरीके पे आते हैं, नेक्स्ट वे पे आते हैं जो है बाई ट्रेसिंग. सेकेंड इज बाई ट्रेसिंग. सो ट्रेसिंग क्या होती है? इसमें हम एक ट्रेस पेपर लेते हैं. हैव यू एवर सीन ट्रेस पेपर? अगर आपने नहीं देखा हो तो ट्रेस पेपर एक ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, इसमें आर पार दिखाई देता है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सपोज करिए एक लाइन हमारी ये है और एक लाइन हमारी ये है. ठीक है. तो सपोज करिए इसके ऊपर हमने ट्रेसिंग पेपर रखा. ट्रेसिंग पेपर के ऊपर से हमने इसको मार्क कर लिया. फिर यही सेम ट्रेसिंग पेपर उठा के हमने इसके ऊपर रखा. ठीक है. तो सपोज करिए ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा. स्टार्टिंग पॉइंट से हमने इसको मिलाया, तो ये जो इसका एंड पॉइंट है वो समवॉट कहीं यहाँ पे आएगा. क्या होगा? ए बी है सपोज करिए, ये सी डी है. तो इसको जब हमने ट्रेस पेपर पे इस लाइन की लेंथ को मार्क कर लिया इस लाइन की लेंथ को जब हमने मार्क कर लिया, तो सेम इसको उठा के ऐसे ही हम जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यानी ए को हम सी पे रख देंगे. ठीक है. जब ए को हम सी पे रख देंगे तो ये या तो यहाँ आएगा अगर इससे छोटा है तो, और अगर इससे बड़ा है तो बी कहीं इसके आगे आएगा, डी के आगे आएगा. क्या होगा? या तो अगर ये इस लाइन से सी डी से छोटी है, ठीक है, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट यानी ए और सी, ए को हम सी के ऊपर रखेंगे तो हम या तो बी जो है डी से पहले पाएंगे या बी को डी के बाद पाएंगे. ठीक है. तो अगर पहले पाएंगे तो छोटी है हम कह सकते हैं, और बाद में पाएंगे तो ये बड़ी है. ठीक है. और अगर मान लीजिए बी हमारा इसी पे आ जाता है तो ये लाइन इक्वल है. अब हम आते हैं थर्ड वे पे जो है हमारा बाय द यूज ऑफ, थर्ड वे इज बाय यूज ऑफ रूलर एंड डिवाइडर. तो डिवाइडर क्या होता है? इफ यू हैव सीन अ ज्योमेट्री बॉक्स, यू ऑल मस्ट हैव यूज्ड ज्योमेट्री बॉक्स टिल नाउ. ठीक है. या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी कई जगह उसको कहते हैं, कई लोग उसको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी कहते हैं. तो उसमें कुछ एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जो यहाँ पे पॉइंटेड होता है, वो यहाँ पे नीचे पॉइंटेड होता है. ठीक है. उसको हम डिवाइडर कहते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं, ये सपोज करिए हमारे पास एक लाइन है ए बी. ठीक है. तो हम इसके डिवाइडर के दोनों नीडल को, एक को यहाँ रखेंगे और एक को हम यहाँ रखेंगे. ठीक है. फिर इसको ऐसे ही उठा के हम जो है रूलर के ऊपर रख देंगे. ठीक है. तो रूलर में इसकी मान लीजिए लेंथ ऐसे हमने बना रखी है. ठीक है.
तो ये ऐसे समवॉट मान लीजिए अगर उस पर आता है तो ये उसकी लेंथ हुई, उस लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या हुई, ये हुई, उस लाइन सेगमेंट की लेंथ ये हुई। और बेसिकली इन मैथमेटिक्स वी यूज दिस मेथड ओनली टू मेजर अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, होप आप इसको समझ गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंगल। तो इन लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि एंगल्स क्या होते हैं। किसी भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से या कॉमन पॉइंट से जब दो रेज निकलती हैं तो उनको हम एंगल कहते हैं, यानी ये एक एंगल है। ठीक है, और ये एक कॉमन पॉइंट है, यहां से दो रेज निकली तो इनको हम एंगल कहते हैं। ठीक है, तो अब एंगल में हमको देखना है कि व्हाट आर राइट एंगल्स। हम राइट एंगल किसे कहते हैं? तो बेसिकली जब हम एक कॉमन पॉइंट पे सपोज करिए हमने एक लाइन बनाई, एक रे बनाई, अब इस एक कॉमन पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ऊपर बना देते हैं सीधी। ठीक है, हम एक स्ट्रेट लाइन सीधी ऊपर बना देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राइट एंगल। हमने क्या किया? हमने एक कॉमन पॉइंट से एक रे बनाई, ठीक, और फिर उसी एक कॉमन पॉइंट से हमने ऊपर की ओर एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दी, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस एंगल को हम कहेंगे राइट एंगल। क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। अब राइट एंगल के बाद हम देखेंगे कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एंगल क्या होता है? एंगल वो होता है किसी एक कॉमन पॉइंट से दो लाइंस, दो रेज निकले, तो एक मान लीजिए हमने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाई इधर, अब इसी कॉमन पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन इधर बना देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसको हमने बोला स्ट्रेट एंगल। तो राइट एंगल क्या हुआ? राइट एंगल वो एंगल हुआ कि हमने एक रे बनाई है कॉमन पॉइंट से और उसी से हमने एक स्ट्रेट लाइन सीधे ऊपर की ओर खींच दी, तो वो एंगल जो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। और राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से स्ट्रेट एंगल क्या होता है? हमने कॉमन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींची इधर, रे खींची इधर और एक इधर स्ट्रेट खींची, तो ये एंगल जो बना इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। एंड स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री। नाउ हमको देखना है कि इसमें एक चीज और होती है, वो होती है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? सपोज करिए अगर मैं आपको यही समझाऊं, तो कंप्लीट एंगल हुआ कि यहां से एंगल चलना शुरू हुआ, ठीक है, वो यहां पे आया तो ये बना 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे आया तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। नाउ इट गोज ऑन लाइक दिस, तो सपोज करिए वो ऐसे होगा और फिर वो घूम के लाइन यहाँ पे वापस आ जाए। ठीक है, तो दिस इज नोन है, जब घूम के लाइन वापस आ जाए तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऐसे। तो दिस एंगल जो यहाँ से चल के यहाँ तक आया, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। इनकम्प्लीट एंगल क्योंकि ये पूरा एक रेवोल्यूशन लेता है, तो इसको हम कहते हैं 360 डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक जब आया तो 90, फिर यहां से यहां आया फिर 90 90 90, इट्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, फिर वो यहां गया, दैट इज 270 डिग्री, फिर ये यहां से यहां गया, इसने बनाया, तो ये एक कंप्लीट जो रेवोल्यूशन लेता है ये, इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम इससे मूव ऑन करते हैं आगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है उसको हम देखते हैं कि एंगल्स का ही एक सब पार्ट आता है। एंगल्स का ही एक सब पार्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में आएगा एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। ठीक है, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल आपने पढ़ लिया। अब फर्दर होता है एक्यूट एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो हमने देखा था कि राइट एंगल क्या होता है। तो एक हमने एक रे बनाई,
एक कॉमन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींची, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, फिर वहीं से एक हमने स्ट्रेट लाइन खींची वर्टिकल में, ठीक है। तो दिस एंगल इज राइट एंगल। ये कौन सा एंगल है? ये है राइट एंगल। अब जो भी एंगल इससे छोटा होगा, यानी 90 डिग्री से जो भी एंगल छोटा होगा, 90 डिग्री से जो भी एंगल छोटा होगा, ठीक है, वो यहां से ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सब एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये सारे एंगल एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री से फ्रॉम 0 डिग्री टू लेस देन 90 डिग्री एंगल्स, लेस देन 90 डिग्री एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। अब हम मूव ऑन करते हैं, व्हाट आर ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? फिर से हम एक 90 डिग्री बना लेते हैं, राइट एंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल बन गया, ठीक है। तो दोज एंगल दैट आर मोर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल, ठीक है। क्या मतलब वो इसका? हर वो एंगल जो कि 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब इट्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या तरीका होता है पता करने का? ऑब्ट्यूज एंगल के पता करने का तरीका होता है हर वो एंगल जो कि 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, बट 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल से कम है। कोई भी एंगल जो राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल के बीच का होता है उसे हम ऑब्ट्यूज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ग्रेटर देन राइट एंगल होगा एंड लेस देन स्ट्रेट एंगल होगा। और राइट एंगल क्या होता है हमारा? 90 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। व्हाट आर रिफ्लेक्स एंगल? तो रिफ्लेक्स एंगल हम किसे बोलेंगे? अब सपोज करिए आपके पास एक स्ट्रेट एंगल है, दिस इज आवर स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब कुछ एंगल होंगे जो ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है। ये यहां से यहां तक आया, ये यहां से यहां तक आया। तो दोज एंगल विच आर ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल और 180 डिग्री आर नोन एज रिफ्लेक्स एंगल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं उनको हम? रिफ्लेक्स एंगल। किसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल? वो एंगल जो कि स्ट्रेट एंगल से बड़े होते हैं, ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो वो एंगल क्या कहलाएंगे? वो एंगल कहलाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं जो कि है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, और नेक्स्ट टॉपिक है कि मेजरिंग ऑफ एंगल्स। तो एंगल मेजर कैसे करेंगे? एंगल मेजर करने का तरीका होता है कि हम सब के पास ज्योमेट्री बॉक्स में एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर। क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर के यूज से जो समवॉट ऐसा दिखता है, डी जैसा, ठीक है, प्रोटेक्टर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के सेंटर में पॉइंट होता है, ठीक है, ऐसे, फिर उसके बाद कुछ ऐसी लाइंस बनी होंगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि प्रोटेक्टर से मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। बता रहा था, तो कैसे भी हम कैसे मेजर करेंगे इसको। तो दिस इज प्रोटेक्टर, दिस इज ऑल्सो नोन एज डी, ठीक है। तो सपोज करिए कि हमने स्केल से कोई एक लाइन बनाई ऐसे, ठीक है, होप ये आपको विजिबल है पूरा। और एक हमने ऐसे लाइन बनाई। मैंने क्या बताया था एंगल कैसे बनते हैं? किसी एक सेम पॉइंट से जब दो रे निकलती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? वो एक एंगल फॉर्म करती हैं। तो अब हम इसको देखेंगे, आप इसको देख रहे हैं जैसे,
तो ये इसका मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट हमेशा हम उस कॉमन पॉइंट पे रखेंगे जो कि रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हम इसको, आप ये देखिए, इसको ऐसे मैंने रख दिया जहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, इसको हम ओवरलैप करेंगे अपनी उस लाइन से जो नीचे जा रही है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारी लाइंस बनी हैं, ठीक है। अब हम इनको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, और जो हमारी एंगल की मेजर होगी वो ये 2 आपको दिख रहे हैं लिखे हुए, ठीक है। ये आपको 2 लिखे हुए दिख रहे हैं। तो जो हम वैल्यू लेंगे वो हम नीचे वाले की वैल्यू लेंगे, ठीक है। एंगल की वैल्यू हमारी नीचे वाली होगी। तो जब हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा और इस वाली लाइन को ओवरलैप कराया हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारी लाइन जाके मिलती है 50 के बाद 55 पे, 55 पे। तो इसको हम कहते हैं 55 डिग्री एंगल है ये। एंड डिग्री क्या होती है? डिग्री इज़ अ यूनिट टू डिफाइन एंगल, यूनिट टू डिफाइन एंगल। एंगल की जो मेजरमेंट है उसको डिफाइन करने के लिए हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं उसको हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। अब सिमिलर वे में सपोज़ करिए कि हम फिर से कोई एक एंगल बनाते हैं लाइन से, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल, और एक लाइन इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है, इसको हम उस जगह रखेंगे जहाँ से हमारा दोनों रे निकल रही है, और उसको ओवरलैप कर देंगे। इस लाइन को हम ओवरलैप करेंगे किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। और फिर हम इस वैल्यू को मिलाएंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये 130 के बाद 135 है, ये 135 पे मैच कर रहा है। तो हमारा ये एंगल क्या हो गया? 135 डिग्री। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिग्री क्या होते हैं, डिग्री क्या हुई? डिग्री इज़ अ यूनिट ऑफ एंगल। ये उसकी मेजरमेंट बताती है कि ये कितने डिग्री का है। तो दिस इज़ 135 डिग्री एंगल। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपने नए टॉपिक को मूव ऑन करते हैं जो है परपेंडिकुलर लाइंस। तो अब हमने प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करना सीख लिया, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है परपेंडिकुलर लाइंस। तो हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर लाइंस होती क्या है, ठीक है। क्या होती है परपेंडिकुलर लाइन? सपोज करिए ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब अगर इस पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, इस पे एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ठीक है। और इसको हम नेम देते हैं सी डी। क्या देते हैं इसको? इसको हम नेम देते हैं सी डी। तो अगर ए बी पे हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे वर्टिकली बना देते हैं तो हम इसको कहेंगे सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या कहेंगे? सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। फिर से समझ लेते हैं। अगर ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उस पे हम किसी भी पॉइंट पे इसको बना सकते हैं। ये मान लीजिए ई एफ है, तो ई एफ विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू ए बी। सिमिलर वे में अगर ये जी आई बना देते हैं एक लाइन, द ओनली कंडीशन इज कि उस पे वर्टिकली फॉल होनी चाहिए। ए बी पे वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जब ऐसे बनेगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, तो ये कहलाएगी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो देयर इज अ वे, देयर इज अ साइन टू रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो होता है ये। तो सपोज करिए अगर हमको दिखाना है कि सी डी इज परपेंडिकुलर लाइन ऑफ ए बी, तो इसको हम सी डी ए बी ऐसे लिख देंगे। सिमिलर वे में ई एफ भी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सिमिलर वे में जी आई है, तो जी आई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। समझ गए? अब इसी का एक दूसरा सब टॉपिक है जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है?
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज करिए हमने एक लाइन बनाई है, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी। क्या है हमारे पास? एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब हमने इसको इक्वल पार्ट्स में, इसको जो बिट जो सपोज करिए कि 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो हमने इसको हाफ में बांट दिया और इसका हाफ पे पॉइंट बना दिया, यानी ये 2.5 सेंटीमीटर का पॉइंट है, ठीक है। जब हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो इसको बाइसेक्ट कर जाए, सपोज करिए इसको एन और एम कह रहे हैं, हम इसको एम एन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एम एन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। एम एन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो बेसिकली क्या फंडा है? बेसिकली ये फंडा है कि कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलरली किसी लाइन पे फॉल होती है और उसको दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में, दीज आर टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा खत्म हो गया। तो अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स पे। हमने लास्ट अपने लेक्चर में ये पढ़ा था कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ट्राइंगल्स आर द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, एंड पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने? तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो बेसिकली ट्राइंगल्स को दो टाइप्स में डिवाइड, दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक बेस्ड ऑन, फर्स्ट इज बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है, एंड बी इज बेस्ड ऑन एंगल। क्या होता है? बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल। तो पहले हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन साइड्स जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं जब हम इसको बेस्ड ऑन साइड्स करेंगे? क्या करेंगे? इसको बेस्ड ऑन साइड्स करेंगे हम। तो बेस्ड ऑन साइड्स, तो बेस्ड ऑन साइड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट इज स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है? सपोज करिए हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब इसकी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है साइड, इसका 12 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। तो इसे क्या देखा आपने कि तीनों साइड्स, 3 साइड्स हैं, लेकिन तीनों एक अलग अलग लेंथ के हैं, ठीक है। तो क्या हमने देखा कि जब तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ के हों, जब तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ के हो, तो उस तरह के ट्राइंगल को हम स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस तरह के ट्राइंगल को हम स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं। स्केलीन ट्राइंगल क्या होते हैं? वो ट्राइंगल जिनके तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं, जिनके साइड सेम नहीं होते हैं, जो अलग अलग वैल्यू के होते हैं। जैसे ये 10 सेंटीमीटर का है, ये वाला साइड आपका 12 सेंटीमीटर का, ये साइड आपका 6 सेंटीमीटर का है। तो बेसिकली अ ट्राइंगल इन विच all the 3 sides have different length are known as scalene triangles. Now moving on to second triangle, that is isosceles triangle. क्या है दूसरा? isosceles. तो isosceles triangle क्या होते हैं? तो isosceles triangle कैसे होंगे? अब सपोज करिए कि हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। क्या किया? हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब इसमें इस साइड की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, इस साइड की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और इस साइड की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, 2 साइड्स आर इक्वल, दैट इज 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज डिफरेंट, दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या देखा कि कोई भी ट्राइंगल जिसके दो साइड्स की लेंथ मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी लाइन सेगमेंट वो कितनी बड़ी है उसको हम लेंथ कहते हैं। तो लेंथ क्या हुआ? इन दो की लेंथ बराबर है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या हुआ? जिसमें टू साइड्स हैव इक्वल
लेंथ, ठीक है। टू साइड्स हैव इक्वल लेंथ एंड वन इज डिफरेंट, एक अलग है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम आते हैं अपने तीसरे ट्राइंगल पे, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे क्या होंगे, सपोज करिए ये एक ट्राइंगल है हमारा, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अगर आपको नहीं पता हो या मैंने लास्ट क्लास में बताना मिस कर दिया तो मैं आपको बता दूं कि देयर इज अ सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग अ ट्राइंगल एंड दैट इज दिस, ठीक है। ये एक सिंबल होता है ट्राइंगल का, ट्राइंगल रिप्रेजेंट करने का। तो जैसे सपोज करिए हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखा है, तो इसके आगे हम ऐसे ही बना देते, तो दैट आल्सो मींस इक्विलेटरल ट्राइंगल ओनली। तो बेसिकली क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिनके तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है, जिनके तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है, उस तरह के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, उस तरह के ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। अब नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल्स। तो बेस्ड ऑन एंगल जो है हम देखेंगे, बेस्ड ऑन एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। तो इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक, बी इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल से। तो हमने क्या देखा कि इसके नाम में ही पता चल रहा है कि किस तरह का ट्राइंगल होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल हमने पढ़ा था, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जिनकी वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होती है, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो हमने एक एंगल बना लिया, ट्राइंगल बनाया ऐसे, अब इसको ए बी सी नेम कर दिया, ठीक है। तो वी विल मेजर द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। एंड इफ ऑल द 3 एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, then this triangle is known as acute angle triangle। क्या बोला मैंने बोला कि if all the 3 angles are less than 90 degree, then this triangle is known as एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तीनों एंगल की, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री से लेस होनी चाहिए, 90 डिग्री से लेस होनी चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री से लेस होगा तभी ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्या होता है मैंने, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो नेक्स्ट जो था हमारा वो था ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, वो एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो बट 180 डिग्री से कम हो, मतलब राइट एंगल से ज्यादा हो लेकिन स्ट्रेट एंगल से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। सो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगा जिसका एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगी। क्या होगी, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगी। उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। किसको, उस ट्राइंगल को बोलेंगे जिसमें किसी भी एक एंगल की वैल्यू आउट ऑफ 3
एक ट्राइंगल में 3 एंगल हो सकते हैं, तो उन 3 में से अगर किसी भी एक की वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो थर्ड इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल ए बी एंड सी, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं उसको? हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या हुआ? कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, उसका एक एंगल राइट एंगल होगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्वाड्रिलेटरल। अब बेसिकली क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था अपने लास्ट चैप्टर में, इज अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड पॉलीगन होता है। क्या होता है? 4 साइडेड पॉलीगन होता है। तो 4 साइडेड पॉलीगन हुआ, तो अब हम इसको देखते हैं कि 4 साइडेड पॉलीगन में और हमें क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका हम सारा अगर एक साथ देख लें, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स, let me rub it for you and make it bit clear and understandable for you all. तो हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे। किस पे आते हैं? quadrilaterals. So basically quadrilaterals are 4-sided polygon. And polygon क्या होता है? हमने आपको बताया था, polygon is closed structure that is made up of only line segments. तो quadrilaterals में टाइप्स होते हैं, इसके कुछ टाइप्स होंगे, ठीक है। तो वो टाइप क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, जिसमें खाली एक पेयर, सपोज करिए एक, ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज नोन एज ट्रेपीजियम। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट ट्रेपीजियम। अब इसमें क्या देखने के लिए, क्यों इसको ट्रेपीजियम कहते हैं? ट्रेपीजियम वो होते हैं जिनका एक साइड पैरेलल होता है, जिनका एक साइड का पेयर जो है पैरेलल है। तो ये साइड का पेयर जो है ये पैरेलल है टू ईच अदर। पैरेलल क्या होता है? दोज लाइन दैट आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो इसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगा, ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगा। ये समझ लीजिए, इसको याद कर लिए। ट्रेपीजियम क्या होता है? किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम बोलते हैं? जिनमें खाली एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं पैरेललोग्राम पे। क्या करते हैं? पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम हम किसे कहेंगे? पैरेललोग्राम हम किसको कहेंगे? जिसमें कि 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस हों। देखिए इसमें 2 पेयर्स है, ये भी और ये पैरेलल लाइन और ये आपस में पैरेलल लाइन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पैरेललोग्राम। इसका क्या होता है? 2 साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, ठीक है। 2 पेयर ऑफ साइड्स, 2 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये एक पेयर बनाया, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक पेयर बनाया, ये एक दूसरे के पैरेलल है। दिस इज पैरेललोग्राम। इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड, ठीक है। तो थर्ड क्या हुआ? वो क्वाड्रिलेटरल हुआ पैरेललोग्राम विथ 4 राइट एंगल्स। एक स्ट्रक्चर आया पैरेललोग्राम विद एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने क्या बताया था? पैरेललोग्राम वो होता है जिसके 2
पेयर साइड्स के पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे ये और ये एक पेयर बनता है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये और ये एक पेयर बनता है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन ये इसमें चार जो है 4 राइट एंगल्स बनेंगे, 4 राइट एंगल्स बनेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। क्या हुआ रेक्टेंगल? क्या होगा रेक्टेंगल? वो होगा जिसमें कि पहले तो 2 पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट है। और सेकंड क्या हुआ? इसमें 4 राइट एंगल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 राइट एंगल्स बनेंगे, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। नाउ हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे रोम्बस, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे? रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज अ स्ट्रक्चर जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब रोम्बस क्या हुआ? रोम्बस जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर हुआ जिसकी मतलब चारों साइड्स इक्वल होते हैं। दे आर इक्वल इन लेंथ। दिस इज इक्वल इन लेंथ, ठीक है। रोम्बस क्या हुआ? चारों साइड्स इक्वल इन लेंथ है। ये एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने क्या बताया था? पैरेललोग्राम वो बताया था जिसके 2 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये रोम्बस क्या होता है? रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस होता है एक पैरेललोग्राम जो कि जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब इक्वल इन लेंथ होते हैं, ठीक है। वो एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम हम क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये 2 पेयर ऑफ साइड्स जो है इसके ये पैरेलल है ईच अदर, ठीक है। तो रोम्बस समझ गए आप। अब रोम्बस के बाद आता है लास्ट, दैट इज स्क्वायर, ठीक है। तो रोम्बस के बाद आता है स्क्वायर। तो व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर इज बेसिकली अ रोम्बस, ठीक है, विद 4 राइट एंगल्स। क्या होता है? रोम्बस। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक रोम्बस होता है जिसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। और रोम्बस क्या होता है? रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं जिसमें, ठीक है। 2 पेयर्स, एक ये पेयर हुआ, एक ये पेयर हुआ, ये 2 अपने पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। इसको हमने बोला स्क्वायर। क्या बोला हमने? स्क्वायर। तो बेसिकली अगर आप देखें तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक रोम्बस है जिसमें 4 राइट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? 4 राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। उसको हम रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? एक स्क्वायर। और रोम्बस क्या होता है? रोम्बस वो होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस होती है जिनमें, ठीक है। तो यहां पे खत्म हो। अब बचा कुछ और पॉलीगन्स जिसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो चैप्टर हमारा ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो पॉलीगन्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, एक हम लास्ट देख लेते हैं। हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स बचे हैं क्योंकि बेसिकली एलिमेंट्री शेप्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो एलिमेंट्री शेप्स अगर पढ़ रहे हैं तो हमको सारा जानना जरूरी है। अगर 3 साइड्स है, 4 साइड्स है, 5 साइड्स है, 6 साइड्स है तो हम इसको क्या कहेंगे, ठीक है। और 8 साइड्स है तो हम क्या कहेंगे? तो दिस इज ट्राइंगल। इसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। इसको हमें पता ही है कि हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल के बाद आएगा पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल, देन दिस इज पेंटागन, दिस इज हेक्सागन इज 6 एंड दिस इज ऑक्टागन। तो polygon having 8 sides, polygon having 8 sides is known as octagon. Polygon having 6 sides is known as hexagon. 5 sides pentagon, 4 sides quadrilateral and 3 sides are known as triangle. ठीक है, 3 sides polygon is known as triangle, 4 sides quadrilateral, 5 sides pentagon, 6 sides hexagon, 8 sides octagon. एंड फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है। सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है। अब कुछ और थोड़े से बचे हुए देख लेते हैं,
For example, the next topic here is three-dimensional shapes. So there are basically few three-dimensional shapes. First is sphere. Okay. Then the structure, this is known as cone. Then comes cylinder. Okay. Cuboid, cube, cuboid and cube, and then last is prism. तो 3D डायमेंशनल शेप्स होते हैं, कुछ ये जानना जरूरी है हमको, इसलिए हम यहाँ इसको पढ़ रहे हैं. ठीक है, these are 3 dimensional shapes, and in this 3 dimensional shapes there are a thing that is known as face, edge and vertex. क्या है? face, edge and vertex. So now we are going to study about face, vertex and edge. So suppose we make a cube here. ठीक है, हमने एक क्यूब बनाया. So this flat surface of the side, ठीक है, each side is known as face. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे face. तो flat surface of the side is known as flat face or simply face. अब जहां पे टू लाइन सेगमेंट्स मीट कर रही हैं, क्या हो रहा है? ये टू फेसेस हैं हमारे, ये एक लाइन सेगमेंट से मीट हो रहे हैं. ठीक है, इसको एक लाइन सेगमेंट से मीट हो रहे हैं. हमारे टू फेस हैं, ये एक लाइन सेगमेंट से मीट हो रहे हैं. इस लाइन को हम कहते हैं एज. इसको हम क्या कहेंगे? एज कहेंगे. क्या कहेंगे? एज क्या हुआ? लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू फेसेस इज नोन एज एज. लाइन सेगमेंट दैट जॉइन टू फेसेस इज नोन एज एज. सिमिलर वे में, ठीक है, अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जहां पे लाइंस कॉमन पॉइंट, जहां आके सारी लाइन मर्ज हो रही है, आपस में मिल रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्टेक्स. क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्टेक्स. थ्री एजेस मीट एट द सेम पॉइंट. थ्री एजेस, एक एज ये, एक एज ये, एक एज ये. एज क्या हुआ? जहां पे दो लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू फेसेस. तो एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई, तो ये थ्री लाइन आए, थ्री एजेस आए. ये जहां पे मीट हुए उस पॉइंट को हमने क्या बोला? उसको हमने बोला वर्टेक्स. क्या बोला? वर्टेक्स. ठीक है, उसको हमने क्या बोला? वर्टेक्स. नाउ वी विल सी व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडीड इज मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, then angles, and how many types are there, like right angle, straight angle, complete angle, acute, obtuse and reflexive. Then we study triangle, perpendicular lines and perpendicular bisector, quadrilateral, then after quadrilateral we study three-dimensional shapes, and at the end we studied face, edge and vertex. So with this we came to an end of this chapter. I hope आपको ये अच्छा लगा हो. If you like it, please do share and subscribe, and do like my videos. And if any problem you face, then comment and I will take it as soon as possible. Thank you. Stay safe. Stay at home. Goodbye for now.